नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे दिल्ली के उस सीरियल रेपिस्ट की बात जिसने कई बच्चियों को बनाया था हवस का शिकार, जिसके कारनामों से देश की राजधानी में मच गया था हाहाकार। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 7 साल तक खौफ और मौत का साया घूमता रहा बेखौफ। रविंद्र कुमार था उस शैतान का नाम जो एक के बाद एक रेप और मर्डर की वारदातों को देता रहा अंजाम। दिल्ली की गलियों को खून से रंगकर लंबे समय तक इंसानियत को करता रहा शर्मसार। आइए देखते हैं सीरियल रेपिस्ट की रोंगटे खड़े करने वाली ये दास्तान। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वो मौत का साया बनकर घूमता रहा। रेप और मर्डर की वारदातों को देता रहा अंजाम। बच्चों के खून से रंगता रहा दिल्ली की गलियां। उस शैतान का नाम था रविंद्र कुमार। देश की राजधानी दिल्ली, यहां ना तो गुनाहों की कोई कमी है और ना ही गुनहगारों की। एक से बढ़कर एक सनकी भरे पड़े हैं शहर में। ऐसा ही एक सनकी था रविंद्र कुमार, जिसे आज के देश की राजधानी दिल्ली यहां मनती है। इस दरिंदे ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 30 बच्चों की जिंदगी से खेला और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया। इतने पर भी जब शैतान का मन नहीं भरता था तो वो ले लेता था उन मासूमों की जान। 7 साल में 30 बच्चों का कत्ल। करीब 30 बच्चों की जिंदगी से खेलने वाला सीरियल किलर रविंद्र कुमार उस समय नाबालिग था जब उसने बच्चों के साथ खून की होली खेलनी शुरू की थी। पहली बार जब शैतान ने किसी बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाया था, अगर तभी कोई शैतान को पहचान लेता तो ये मौत का सिलसिला यहीं थम जाता। लेकिन कहते हैं रविंदर ने 7 साल में 30 बच्चों को अपना निशाना बनाया, उनके साथ रेप किया और फिर उन्हें मार डाला। उसने ज्यादातर रेप दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के इलाकों में किए थे। देखिए, रविंद्र कुमार यादव बेसिकली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, परंतु जिस तरह से उनकी परवरिश हुई वो दिखाती है कि किस तरह से वहशीपन उनके दिमाग के अंदर बैठ हुआ था। एक तरह से साइकोलॉजिकल बीमारी थी उनको। वो किस वजह से डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, ये तो उनका परिवार ही जानता है कि किस तरह से उनकी परवरिश की गई। परंतु जिस तरह से वहशीपन के साथ में उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ रेप किए, कोई किसी भी मेजर लड़की के साथ उन्होंने ना रेप किया ना उनका मर्डर किया, परंतु जिस तरह से 2 साल से लेके 12 साल तक की लड़की के साथ कंटिन्यूसली इन्होंने 30 रेप किए, तो बार बार वो लड़कियों को मार देते थे। मारने का कारण यही था कि उनको ये दिमाग में बैठा हुआ था कि मारने के बाद सबूत खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो रेप है वो आइसोलेटेड प्लेस में होता है, चाहे जंगल हो, कार हो, मकान हो। तो यदि कोई गवाही नहीं रहेगा तो उसमें उसने के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके मानसिकता इस तरह से डेवलप हो चुकी थी। इसी क्रम के अंदर वो लगातार क्राइम करता रहा और बचता रहा। मजदूरों के बच्चों को बनाता था निशाना। वो इतना शातिर था जो ऐसे बच्चों को अपना शिकार बनाता था जो गरीब परिवारों से होते थे। वो ऐसे बच्चों को उठाता था जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे। इसकी वजह यह थी कि लापता होने वाले बच्चों के मजदूरी करने वाले माता पिता एक बार पुलिस के पास शिकायत लेकर जाते थे और इसके बाद रोजी रोटी कमाने की जुगत में व्यस्त हो जाते थे। बच्चे को तो खो चुके थे, रोजी रोटी से भी जाते। वो बेचारे पुलिस से फॉलो अप तक नहीं ले पाते।
और इसी बात का फायदा दरिंदा रविंदर उठाता और बच्चों का कत्लेआम करके भी खुली हवा में बड़ी आराम से सांस लेता। देखिए, गुड़गांव दिल्ली से सटा हुआ, नोएडा और दिल्ली, बेसिकली 3 एरियाज जो दिल्ली से लगे हुए थे। वो जहाँ भी जाता था वो अपने शिकार की तलाश में रहता था। जहाँ भी उसको छोटी बच्ची दिखती थी उसको लगता था ये ज़्यादा चिल्ला नहीं पाएगी, रजिस्ट नहीं कर पाएगी और बहुत मजबूत लड़की नहीं है, उसके मुंह पर हाथ रखना, उसको घसीट कर ले जाना खेत में, जगह पर, कमरे के अंदर, वहाँ उसके साथ कंटिन्यूसली रेप करना और अल्टीमेटली उसको स्ट्रैंगुलेशन के बाद में उसका मर्डर कर देना। किसी को गाड़ दिया, किसी को नाले में फेंक दिया। दरिंदे ने हवस का शिकार बनाने के बाद किसी बच्चे को गाड़ दिया तो किसी को नाले में फेंक दिया। साल दर साल बीतते चले गए और उसकी सनक बढ़ती चली गई। साथ ही बढ़ता चला गया उसकी दरिंदगी के शिकार होने वाले बच्चों का आंकड़ा। 10 साल, 30 मासूम जिंदगियां और एक वहशी दरिंदा जिसने मासूम बच्चियों की जिंदगियां छीन ली। वो वहशी दरिंदा जिसने अपनी हवस को मिटाने के लिए बच्चियों की लाशों तक को भी अपना निशाना बना लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीरियल किलर कम रेपिस्ट रविंद्र कुमार की। वो रविंद्र कुमार जिसके निशाने पर 2 साल से लेकर 12 साल तक की मासूम बच्चियां होती थी। रविंद्र कुमार ने दिल्ली की गलियों को न सिर्फ खून से लाल कर दिया बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। रविंदर कुमार नाबालिग था जब उसने पहली बार किसी बच्चे को अपनी हवस का शिकार बना। धीरे धीरे शिकार होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती रही, लेकिन किसी को उसके खतरनाक इरादों की भनक तक नहीं लगी। जब पहली बार वो पुलिस के पंजे में आया तो ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस की भी रूह कांप गई। सीरियल रेपिस्ट रविंद्र कुमार के जुर्म की दास्तान है इतनी खौफनाक जिसे सुनकर आपकी रूह जाएगी कांप। आज से 13 साल पहले इस शैतान की हैवानियत का खुला था राज। 2.5 साल की बच्ची के कातिल के तौर पर हुई थी। रविंद्र कुमार की पहचान जिसके कबूलनामे से दिल्ली पुलिस के उड़ गए थे होश। आइए देखते हैं 30 बच्चियों के कत्ल से जुड़ी ये वारदात। मैंने बच्चों का अपहरण किया। रेप किया और फिर उन्हें मार डाला। यहां तक कि शव के साथ भी रेप किया। मुझे इसमें बहुत मजा आता था। ये कबूलनामा है उस गुनाहे अजीम का जो दिल्ली के सबसे बड़े शैतान ने पुलिस के सामने किया था। साल 2008 की बात है। उस वक्त रविंदर उत्तर प्रदेश के कासगंज से दिल्ली आया था। तब उसकी उम्र महज 18 साल की थी। उसके पिता प्लम्बर का काम करते थे और मां लोगों के घरों में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। सारा बचपन गरीबी में गुजरा था, लेकिन दिल्ली आने के बाद वो बड़े बड़े सपने देखने लगा था। वो बड़े शहर वालों की तरह अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था। रविंदर धीरे धीरे शराब और ड्रग्स का आदी हो गया था। इसी के साथ उसे
पॉर्न वीडियो देखने की लत लग चुकी थी। मोडस ऑपरेंडी यही थी कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कहीं आइसोलेटेड प्लेस में उसको दिखता था, गोदी में मुंह पर हाथ रख के ले जाता था और ज़बरदस्ती उसके साथ में वो बलात्कार करता था, रिपीटेड बलात्कार करता था और बाद में अपने हवस पूरी करने के बाद में उसका गला दबाकर स्ट्रैंगुलेशन कर कर उसको मारकर फेंक देता था। ये उसका एक वारदात करने का तरीका था और रिपीटेडली उसका एक यही जो ट्रेंड है, मोडस ऑपरेंडी पुलिस में बोलते हैं, वो दिखाई दे रही थी। रोज रात शराब पीता और शिकार पर निकल जाता। पुलिस के सामने उसने खुद कबूला था कि वो हर शाम को शराब पीता या ड्रग्स लेता था और फिर अपने टारगेट यानी नाबालिग बच्चों की तलाश में निकल जाता था। एक बार तो उस दरिंदे को शिकार न मिलने पर वो 40 किलोमीटर तक पैदल भी चला गया। सबसे पहले उसने 2008 में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। ये वही साल है जब वो कासगंज से दिल्ली आया था, यानी बड़े शहर आते ही उसकी नीयत बिगड़ चुकी थी। शहर आते उसके अंदर का शैतान जाग चुका था। बुरी आदतें तो उसको लग ही चुकी थी। उसी के चलते उसने पहले ही साल एक बच्ची को अपना निशाना बनाया। 2008 में पहली बार किया बच्ची का रेप और मर्डर। पुलिस को दिए बयान में दरिंदे रविंदर ने बताया कि साल 2008 में उसने एक बच्ची का रेप करके उसे मार डाला था। जब पहली बार अपराध किया और पकड़ा नहीं गया तो उसके हौसले और बढ़ गए। उस शैतान की हिम्मत बढ़ती चली गई और फिर ये उसका रोज का सिलसिला बन गया। वो रोज शाम शराब पीता, ड्रग्स लेता और अपने शिकार की तलाश में निकल जाता था। उसके निशाने पर ज्यादातर 6 से 12 साल की बच्चियां हुआ करती थी। टॉफी का लालच देकर करता था अपराध। रविंदर ने अपने एक बालिया बयान में बताया कि वो बच्चों को पास बुलाने के लिए 10 रुपए के नोट या टॉफी का लालच देता था, फिर उन्हें पकड़कर सुनसान इलाके में ले जाता। वहां वो दरिंदे छोटे छोटे मासूमों से खेलता, उनकी असमत से खिलवाड़ करता, उनके साथ बलात्कार करता और फिर उनकी हत्या कर देता था। पुलिस ने खुद बताया कि रविंदर अपने बयान में जो भी बताया वो दिल दिला देने वाला था। दोषी ने अपने बयान में बताया कि उसने 7 सालों में 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों का रेप किया था। पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा और छूट गया। 7 साल में करीब 30 बच्चों को मौत के घाट उतार चुका दरिंदा रविंदर 2014 में पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन सबूतों की कमी के चलते अदालत ने पापी को छोड़ दिया। वो एक बार फिर साल 2015 में 6 साल की बच्ची के साथ अपहरण केस में दिल्ली के रोहिणी से फिर पकड़ा गया। इस बार पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। मजबूत चार्जशीट बनाई, जिसके बाद मई 2023 में अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से वो सलाखों के पीछे है। देखिए, 6 साल की बच्ची के साथ जब उसने दुष्कर्म किया तो जब वो जिस जगह पर वो करके निकला था वहाँ से किसी गांव के किसी आदमी ने देख लिया उसको और उसको ये पता था कि ये शराबी और आवारा किस्म का आदमी है। उसके थोड़ी देर बाद ही वो बच्ची बाय द वे सिसकती हुई बाहर आकर गिर पड़ी, तो उसने उसको वहीं दबोच लिया और उसने पुलिस को सूचना दी। इस तरह तमाम जो पुलिस की प्रक्रियाएं बीच में आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तमाम जितने भी पुराने रेप हुए थे उनसे कनेक्ट किया गया, उससे इंट्रोगेशन की गई, कन्फ्रंट कराए गए, तमाम एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। ये एस्टेब्लिश हो गया कि कम से कम 30 छोटे बच्चियों के रेप का वो गुनहगार था। जब उगला खौफनाक सच, पुलिस के उड़े होश। जब रविंदर कुमार को पहली बार पकड़ा गया था तब उस पर सिर्फ एक हत्या की जांच चल रही थी, लेकिन जल्द ही रविंदर ने खुद मुंह खोला और एक एक करके ऐसे खौफनाक सच उगले जिसने दिल्ली पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। पुलिस के सामने रविंदर ने कबूल किया, मैंने बच्चों का अपहरण किया, रेप किया और फिर उन्हें मार डाला, यहां तक कि शव के साथ भी रेप किया। मुझे इसमें बहुत मजा आता था।
दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लगातार मिल रही नाबालिग बच्चियों की डेड बॉडी के बाद पुलिस पर यह भारी दबाव था कि वो जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी रविंद्र कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की और पूछताछ में रविंद्र कुमार ने जो खुलासे किए उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। रविंद्र कुमार ने पुलिस की पूछताछ में यह बताया कि वो शराब पीकर नाबालिग बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। कई बार तो शराब पीकर वो अपने शिकार की तलाश में दिल्ली की सड़कों पर 40 किलोमीटर तक पैदल भी चला। एक बार जब उसे अपना शिकार मिल जाया करता था तो वो उसे टॉफी या 10 रुपए का लालच देकर अपने साथ ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। और एक बार जब हवस पूरी हो जाती थी तो उसके बाद वो बच्चियों का बेरहमी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर मौके से फरार हो जाता था। पुलिस के निशाने पर था एक बच्ची के मर्डर का गुनहगार, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसने खोला खौफनाक राज। 6 से 12 साल की बच्चियों को बनाता था अपना शिकार। उसने खुद उगला अपनी हैवानियत का सच। 30 बच्चियों का अपहरण कर किया रेप, जिसके बाद उतार दिया उन्हें मौत के घाट। आइए देखते हैं एक वहशी दरिंदे की रोंगटे खड़े करने वाली ये वारदात। 7 साल में 30 बच्चियों का रेप, दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या। दिल्ली के साइको किलर रविंदर को रोहिणी कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 25 मई 2023 गुरुवार का दिन था जब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सबसे बड़े साइको किलर, रेपिस्ट और बच्चियों के हत्यारे रविंद्र कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। रविंद्र पर 7 साल में 30 बच्चियों की रेप के बाद हत्या करने का आरोप था। रविंद्र साल 2015 से जेल में कैद है। कोर्ट के फैसले के बाद अब उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। हालांकि कई लोगों का कहना है कि रविंद्र ने जैसा घिनौना अपराध किया है उसके अनुसार उसे और कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी, या फिर कम से कम फांसी। रोहिणी कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट केस माना। रविंद्र एक सामान्य और गरीब परिवार से जरूर था, लेकिन उसने जिस तरह का गुनाह किया था वो किसी कीमत पर माफी लायक नहीं था। उसने जिन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया वो भी बेहद गरीब परिवार की थी। ज्यादातर बच्चियां सड़क किनारे फुटपाथ पर जीवन जीने वाले परिवारों की थी। रविंद्र को यह सजा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनील कुमार की कोर्ट ने और उन्होंने इसे रेयरेस्ट केस माना। पुलिस पूछताछ के दौरान रविंद्र ने खुद साल 2008 से लेकर 2015 तक करीब 30 बच्चों से दरिंदगी की बात कबूल की थी। उसे कानून से नहीं लगता था डर। पुलिस ने बताया कि रविंद्र दिल्ली आने के बाद साल 2008 में पहली घटना को अंजाम दे चुका था। वो दरिंदा अपनी हवस मिटाने के लिए ऐसे गरीब बच्चों को चुनता था जिनके माता पिता 2 वक्त की रोटी की चिंता में पूरा दिन बिता देते थे। बेटी के लापता होने पर कुछ दिन रोते पीटते, लेकिन बाद में फिर थक हार कर बैठ जाते। इसी बात का फायदा वो दरिंदा उठाता था। वो बेखौफ था। उसे लगता था कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसी बेफिक्री में वो एक के बाद एक कई गुनाहों को अंजाम देता गया, और जब तक थमा 30 बच्चों की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। कैसे चढ़ी बच्चों से रेप करने की सनक। पकड़े जाने के बाद शैतान ने पुलिस को बताया कि वो 2008 से पहले खूब भूतिया फिल्में देखता था। उसी दौरान उसने एक अंग्रेजी फिल्म देखी जिसमें 3 लोग बच्चों की हत्या कर उनसे कुकर्म और दुष्कर्म करते थे। बस इस फिल्म ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाल दिया। अब वो भी ऐसा करने की सोचने लगा। यह फिल्म देखने के बाद वो शराब पीने लगा और इसके बाद सूखा नशा करने लगा। कासगंज जैसे छोटे कस्बे में कोई भी हरकत करता तो पकड़ा जाता, इसलिए काम का बहाना बनाकर वो दिल्ली आ गया और
शिकार तलाशने लगा। देखिए, सामान्य व्यक्ति जिसकी परवरिश अच्छी हुई हो, जिसके संस्कार मिले हों, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। ड्रिंक कर कर एक तो आदमी अपने दिमाग से कंट्रोल खो चुका होता है जब ज़्यादा कर चुका होता है, और एक मानसिक प्रक्रिया थी कि उसको छोटी बच्ची ही टारगेट पर रखनी है, उनके साथ जबरदस्ती रेप करना है। तो एक विक्षिप्तपन था, उसका मानसिक एक बीमारी थी, उसको ये कहा जा सकता है। 2012 में पहली बार पकड़ा गया। रविंद्र के केस की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि साल 2012 में उसका परिवार बेगमपुर शिफ्ट हुआ था। 2008 से 2012 तक वो लगातार क्राइम करता जा रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लग रही थी और ना ही वो पकड़ा जा रहा था। इसी बेफिक्रे में साल 2014 में रविंद्र ने बेगमपुर इलाके में एक बच्ची को हवस का शिकार बनाया, फिर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया। उसने सोचा कि बच्ची मर गई है, लेकिन बच्ची की किस्मत अच्छी थी और वो बच गई। एक बीट कांस्टेबल ने बच्ची को नाले में पड़े देख लिया और उसे बचा लिया। इस केस के सिलसिले में मुकदमा दर्ज हुआ और रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 2015 तक आरोपी रविंद्र जेल में रहा और सबूतों के अभाव में छूट गया। पड़ोसी ने दी जमानत, बाद में उसे ही मारने को दौड़ा। 2015 में रविंद्र के पड़ोसी ने उसकी जमानत कराई थी, बाद में वो उसी पड़ोसी के बेटे के खून का प्यासा हो गया। रविंद्र के केस से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसकी पड़ोस के लड़के सन्नी से दोस्ती थी। सनी के पिता ही 2015 के केस में जमानती बने थे। जेल से आने के बाद रविंद्र का सनी के घर आना जाना शुरू हुआ। इसकी वजह रविंद्र की मां थी। बताया गया कि रविंद्र की मां के साथ सनी के नाजायज संबंध थे। एक बार रविंद्र ने अपनी मां को सनी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख भी लिया। इसके बाद रविंद्र सनी की हत्या करने की प्लानिंग करने लगा। 13 जुलाई 2015 को रविंद्र ने बहाने से सनी को एक सुनसान इलाके में बुलाया। उसने जमकर शराब पी और सनी से भी शराब पीने को कहा, लेकिन सनी ने बहाना लगाकर शराब नहीं पी। नशे में रविंद्र ने सनी की बहुत पिटाई की, लेकिन मौका पाकर सनी फरार हो गया। लाश के साथ रेप के बाद फेंके पड़ोसी के दस्तावेज। रविंद्र ने सनी के दस्तावेज अपने पास रख लिए थे। रात भर नशे की हालत में वो सनी को ढूंढता रहा और बेगमपुर इलाके में पहुंच गया। जांच अधिकारी रहे रिटायर्ड एसीपी जगमिंदर दहिया ने बताया कि रविंद्र ने 14 जुलाई 2015 को सुबह 1:30 बजे बच्ची को हवस का शिकार बनाया। जब वो बच्ची का रेप कर रहा था तो वो चिल्लाने लगी। गुस्से में आकर उसने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने लाश के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी लाश के पास सनी के डॉक्यूमेंट फेंककर उसे फंसाने की साजिश रची। लाश के पास मिले दस्तावेजों से पकड़ा गया। बच्ची की गुमशुदगी को लेकर बेगमपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने बच्ची को तलाशना शुरू किया और आखिरकार जांच अधिकारी दहिया ने खंडहर से बच्ची की लाश को ढूंढ निकाला। घटना स्थल पर मिले सनी के दस्तावेज से पुलिस उस तक पहुंची और फिर पूछताछ में सनी ने रविंद्र की कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 14 जुलाई 2015 को बाहरी दिल्ली के बेगमपुर इलाके की एक खंडहरनुमा इमारत से पुलिस ने एक बच्ची की बॉडी को बरामद किया। शुरुआती दौर में देखने से ही पुलिस को यह पता चल गया कि बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इत्तेफाक से पुलिस को मौका वारदात से कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक आई कार्ड मिला। जब पुलिस उस आई कार्ड के सहारे एक शख्स तक पहुंची और उससे जब पूछताछ की तो उस शख्स ने कबूल कर लिया कि यह उसकी पहली वारदात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी उसने 29 बच्चियों के साथ इसी तरीके से रेप कर उनकी हत्या कर दी है। दिल्ली के बाहर भी दिया वारदात को अंजाम। बच्ची के रेप और मर्डर मामले में अदालत ने रविंद्र को दोषी करार दिया और तभी से यानी साल 2015 से दिल्ली का साइको किलर, रेपिस्ट और बच्चियों के हत्यारा रविंद्र कुमार जेल में बंद है। इसी दौरान पूछताछ में उसने यह बताया कि 2008 से लेकर 15 तक उसने 30 से ज्यादा बच्चियों को अपना शिकार बनाया। जांच के दौरान पता लगा कि इसमें से 14 मामले दिल्ली के थे। दिल्ली के अलावा आरोपी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़,
और गाजियाबाद में वारदातों को अंजाम दिया। दिल्ली की जेल में अपने गुनाह की सजा काट रहा इंसानियत का गुनहगार, जिसने पूरे समाज को किया था शर्मसार, हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।